नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। दुनिया भर से नई दिल्ली को फोन आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद और बढ़ गया है और इस वक्त 3 पार्टी इजरायल, ईरान और अमेरिका के बीच जंग जारी है। कहीं 3 पार्टी से 32 पार्टी युद्ध में ना उतर जाए, इसका दुनिया में बड़ा खतरा मौजूद है। क्या युद्ध रुक सकता है? रुक सकता है। कैसे रुक सकता है, बड़ा सवाल तो है। इसका रास्ता ईरान को सीधे मोदी ने बताया है। मोदी की बात सीधे इजरायल से भी होती है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार सीज फायर कहते रहे, लेकिन सीज फायर करवा नहीं पाए। ईरान में युद्ध करवा दिया। मोदी ने सीज फायर का रास्ता बता दिया है, जिससे सबसे ज्यादा तकलीफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को होगी। असीम मुनीर कैसे खमनेई को धोखा दे सकते हैं, किस हद तक गद्दारी कर सकता है, ये इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान की ललकार है, आसिम मुनीर गद्दार है। पाकिस्तान बोलने लगा, मुनीर गद्दार गद्दार। अमेरिका ने पैसा फेंका, मुनीर ने ईरान को धोखा दिया। अमेरिका ने ईरान पर हमला पाकिस्तान के रास्ते किया। यह डिएगो गार्सिया द्वीप है। यहां पर अमेरिका का सीक्रेट सैन्य अड्डा है। ईरान सूत्रों का दावा है कि यहां से अमेरिका के 6 B-2 बॉम्बर ने टेक ऑफ किया, जो पाकिस्तान के एयर स्पेस में दाखिल हुए, जिनको पाकिस्तान ने रोका नहीं, ना ईरान को इसकी जानकारी दी। पाकिस्तान से होते हुए इन बॉम्बर्स ने ईरान के 3 न्यूक्लियर बेस फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बम गिराए। फिर वो इराक के रास्ते चले गए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। यह बात एक बार फिर पाकिस्तान ने सच साबित कर दी। चाहे वो इस्लामिक मुल्क हो या फिर चीन, पाकिस्तान किसी को भी धोखा दे सकता है। जो आसिम मुनीर इस्लाम की बात करता है, मुस्लिम मुल्कों में जा जाकर इस्लामिक गठजोड़ की बात करता है, जो ईरान के लिए इजरायल को धमकाया था, उसी ने ईरान का सौदा अमेरिका से कर लिया। जिस वक्त इस्लामिक देश ईरान से दूरी बनाए हुए थे, जिस वक्त आसिम मुनीर ने ईरान को धोखा दिया था, जिस वक्त इस्लामिक उम्मा ईरान के लिए कुछ नहीं कर पा रहा था, उस वक्त ईरान ने मदद के लिए फोन हिंदुस्तान को किया। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने मोदी को फोन किया। करीब 45 मिनट पेजेश्कियन और मोदी की बात हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने ईरान को तनाव कम करने का रास्ता बताया। ईरान ने भारत को मित्र और साझेदार बताया। इस्लामिक ईरान भी जानता है, इस वक्त में अगर कोई खामनेई सरकार के वजूद को बचा सकता है तो वो इंडिया ही है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और हिंदुस्तान के पीएम मोदी की दोस्ती वर्ल्ड फेमस है। नेतन्याहू मोदी पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। अमेरिका को इंडिया की जरूरत है। ईरान भी जानता है, हिंदुस्तान न सौदा करता है, न धोखा देता है, बल्कि ईरान को इस वक्त तबाही से कोई बचा सकता है तो वो नरेंद्र मोदी ही हैं, जिन्होंने ईरान को युद्ध रोकने का फॉर्मूला 3D फॉर्मूला दे दिया है। 3D यानी डी-एस्केलेशन, डायलॉग और डिप्लोमेसी। इस वक्त दुनिया में बहुत खतरनाक खेल चल रहे हैं। एक खतरनाक खेल आसिम मुनीर भी खेल रहा है, जिससे हिंदुस्तान को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आसिम मुनीर की गद्दारी की कोई लिमिट नहीं है। 13 जून को इजरायल ने ईरान पर अटैक किया। 13 जून को ही पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका में था। 19 जून को मुनीर ने ट्रंप के साथ डिनर किया। डिनर के 35 घंटे बाद ट्रंप ने B-2 बॉम्बर प्लान एक्टिव कर दिया। डिनर के 72 घंटे बाद 22 जून को ईरान पर अटैक किया। सब कुछ मुनीर की मुलाकात के बाद हुआ। पाकिस्तान इस वक्त आसिम मुनीर के कंट्रोल में है और आसिम मुनीर जो कर रहा है, जो कुछ करने वाला है, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर भारत पर पड़ेगा। आसिम मुनीर कैसे ईमान बदलता है, इसकी समझ चीन को भी आ गई होगी। मई में पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाई में पाकिस्तानी सेना ने चाइनीज हथियारों का इस्तेमाल किया। इस लड़ाई में चीन खुलकर पाकिस्तान के साथ आया, लेकिन आसिम मुनीर सजदा करने अमेरिका जाता है। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करता है। 1 महीने में मुनीर चीन से सीधे अमेरिका के पास जा पहुंचा।
इसके पीछे एक बड़ी वजह है। चीनी उधार के बदले पाकिस्तान जमीन, पोर्ट गिरवी रखता है। अमेरिका सीधे भीख देता है, जिसकी जरूरत मुनीर को सबसे ज्यादा है। हिंदुस्तान में 3 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान 3 साल पीछे हो चुका है। तेल से खेलकर सब्जी तक सब कुछ महंगी है। सेना के गोदाम, तोपखाने खाली हो चुके हैं। पाकिस्तानी जनता सड़क पर उतरे, पाकिस्तानी सेना कुर्सी बदले। उससे पहले मुनीर को पैसे चाहिए। आसिम मुनीर ने ईरान का सौदा किया, बदले में अमेरिका से करोड़ों डॉलर मिलेंगे, जिसका इस्तेमाल मुनीर हिंदुस्तान के खिलाफ करेगा। मुनीर ने प्लान तो अच्छा बनाया था, लेकिन वो एक गलती कर बैठा। उसको लगा जैसे वो पाकिस्तान में सब कुछ कंट्रोल करता है, सीक्रेट रखता है, वैसा ही ग्लोबल लेवल पर कर जाएगा। ये दांव उल्टा पड़ेगा। ईरान में साफ हो गया है, पाकिस्तान धोखेबाज है, आसिम मुनीर गद्दार है। मुनीर ने पाकिस्तानी जमीन और जमीर दोनों अमेरिका को गिरवे रख दी। देखिए अब यहां से खेल कैसे बदलेगा। ईरान और पाकिस्तान का 900 किलोमीटर का बॉर्डर है। अगर ईरान में खामेनेई की सत्ता नहीं बदलती है तो ईरान हिंदुस्तान के साथ होगा, पाकिस्तान के खिलाफ होगा। पाकिस्तान के खिलाफ तीसरा फ्रंट भी इंडिया खोलेगा। अगर ईरान में सत्ता बदलती है तो इजरायल की पसंदीदा सरकार बनेगी, यानी इंडिया की तरफ झुकाव रहेगा। पाकिस्तान यहां भी फंसेगा। ईरान के राष्ट्रपति को फोन करते हुए मोदी ने साफ कर दिया है कौन भरोसेमंद है और किस पर भरोसा करना इस्लामिक देशों को भारी पड़ेगा। पाकिस्तान के 3 देश पड़ोसी हैं, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। इन तीनों देशों से सीधे पाकिस्तान की दुश्मनी हो गई है। ईरान सीधे तौर पर अमेरिका का कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन पाकिस्तान को सबक जरूर सिखाएगा, जिसका इंपैक्ट बलूचिस्तान में जरूर दिखेगा। मुनीर सेना अब तीनों बॉर्डर पर उलझी रहेगी। चीन पाकिस्तान को अपना गुलाम समझता था। चीन नया ग्रुप तैयार कर रहा था, जिसमें चीन, ईरान, पाकिस्तान तीनों एक साथ और दूसरी तरफ अमेरिका। लेकिन यहां भी मुनीर ने गद्दारी कर ली। मुनीर ने अमेरिकी डॉलर को सबसे ऊपर रखा। अब चीन पाकिस्तान के स्क्रू टाइट जरूर करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के चक्कर में चीन भारत से उलझता रहा, अमेरिका के खिलाफ यूएन में खड़ा होता रहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गलती कर दी है, बाजी पलट गई है। इसका एहसास शहबाज शरीफ को भी हो गया है। शरीफ सरकार ने मुनीर के खिलाफ पहला कदम बढ़ा दिया है। दुलत्ती कौन मार रहा है, किसको मार रहा है, यह अब पूरी दुनिया को दिख रहा है। आसिम मुनीर ने पाकिस्तान पर कंट्रोल करने के बाद ईरान का दौरा किया था, ईरान का भरोसा जीता था, ईरान के साथ इस्लामिक वादे, कस्में खाई थी। लेकिन ईरान को अब पता चला कि आसिम मुनीर आखिरकार कर क्या रहा था। इस तस्वीर को बड़े ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी तस्वीर के बाद ईरान की तकदीर और तस्वीर बदल गई। एक तरफ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, दूसरी तरफ ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मोहम्मद बाघेरी। कहा जाता है कि इस मुलाकात से पहले तक इजरायल बाघेरी की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस नहीं कर पा रहा था, लेकिन मुनीर से मुलाकात के बाद से बाघेरी ट्रेस होने लगा। ईरानी मीडिया का दावा है आसिम मुनीर ने मोहम्मद बाघेरी को तोहफे में एक महंगी रिस्ट वॉच दी, जिसमें जीपीएस ट्रैकर लगा था, जिसकी वजह से बाघेरी की मौत हुई। ईरान अब इसको मुनीर का डबल गेम बता रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इसी रिस्ट वॉच से इजरायल ने ईरानी मिलिट्री चीफ की लोकेशन, उनका रूटीन ट्रेस किया, टाइमलाइन बनाई और फिर एक रात में सब खाक। सोचिए, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां पर तानाशाह ईरान का सौदा करके आता है, युद्ध के लिए अपनी जमीन, अपना आसमान दे देता है, और उसी पाकिस्तान में अमेरिका से भी डर दिखाया जाता है। आसिम मुनीर ने एक जंग भारत में भी शुरू की थी, हिंदुस्तान से जबरदस्त मार पड़ी थी। यहां पर पाकिस्तानी सेना ने हार मानी तो ईरान में अमेरिकी एंट्री से नया युद्ध शुरू हो गया। जो पाकिस्तानी जनता कल तक मुनीर के नाम का जयकारा लगा रही थी, जो मीडिया मुनीर को वॉर हीरो बता रही थी, अब सबकी टोन चेंज होने लगी है। धीरे धीरे मुनीर का हैंगओवर कम होने लगा है।
आसिम मुनीर अपना कद बढ़ाने के लिए अमेरिका गया था। उसकी इमेज तानाशाह वाली है, वो अब इमेज चेंज करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप अगर मुनीर की तारीफ करेंगे, पाकिस्तान में निवेश करेंगे, तो वो तानाशाह से बचाने वाला बनेगा। लेकिन उसके सपने पूरे होते ईरान ने उस पर गद्दार का लेबल लगा दिया। अब जो एशिया में बदलाव आने वाला है वो पाकिस्तान पर बहुत भारी साबित होगा। चीन का भरोसा पाकिस्तान पर कम होगा। ईरान अब पाकिस्तान को गद्दार मानेगा। इस्लामिक देश पाकिस्तान से दूरी बनाएंगे। इस्लामिक मौलाना अब पाकिस्तान के खिलाफ होंगे। शिया संगठन मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। इंडिया जो साबित करना चाहता था वो मुनीर ने खुद साबित कर दिया। डिप्लोमेसी और डिक्टेटरशिप में एक बड़ा अंतर होता है। डिक्टेटरशिप में एक सनकी बिना सोचे समझे अपनी सनक में जो कहता है उसको सही लगता है, जहां मन होता है ऑर्डर देता है। यही मुनीर की सोच थी। लेकिन डिप्लोमेसी धीरे धीरे काम करती है। सामने वाले को एहसास भी नहीं हो पाता है कि उसका खेल हो गया है, जैसे मुनीर के साथ हुआ। इंडिया से लड़ने के लिए कट्टर मौलाना वाली इमेज बनाई थी और अब अमेरिका को साधने गया था, लेकिन उल्टा एंटी मुस्लिम इमेज बन गई। पाकिस्तान में विरोध शुरू हुआ तो मुनीर ने कुर्बानी के लिए शहबाज को आगे कर दिया। एक बात और नोटिस करने वाली है, जब इंडिया और पाकिस्तान की 90 घंटे की लड़ाई हुई तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार भी मोदी का नाम नहीं लिया। नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के लिए कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला, जैसे इनको पता है मुनीर खुद ही अपनी कब्र खोदेगा। जिस हाफिज के नाम पर उसने पाकिस्तान के तख्त पर कब्जा किया है वही उसको नीचे फेंकेगा। अगले 48 घंटे में एशिया का मिजाज पूरी तरीके से बदल जाएगा।